हेलो स्टूडेंट्स, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, जो 2021 नए साल में हमने जो शुरुआत कर रहे हैं और एंट्री ली है 21वीं सदी का, जो 21वां साल है हमारे लिए खुशियों से भरा हो। आप सभी जो चाहें आपकी इच्छा पूरी हो, और इच्छा पूरी तभी होगी जब हम उस इच्छाओं को लेकर अपने काम करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपका लक्ष्य है उसको बनाइए। पहले सबसे पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाएंगे तो ही आप काम कर सकते हैं, बिना लक्ष्य के तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य तैयार रखिए। इस साल में मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे कोशी मूल परीक्षण। ठीक है, तो कोशी मूल परीक्षण का एक सवाल लेकर फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3rd C का 10th C का जो सवाल है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर है 5th। ठीक है, n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की पावर माइनस के n। इन सवालों में सबसे खास बात यह है कि आपको n पद बनाने की जरूरत नहीं है ना। आपको बना बनाया दिया गया है, आप उसको देखिए और काम शुरू कर दीजिए। ये तो बात है स्टूडेंट्स, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए आपका un दे रखा है, और जो un है आपका वो है समेशन ऑफ un, यानी कि श्रेणी जो दे रखी है वो है n+1 अपॉन n। मैं श्रेणी हटा देता हूँ, un पर पद ले लेता हूँ इसमें से, क्योंकि मुझे उस n पद की जरूरत है। ठीक है, पावर में लगा हुआ है माइनस के n, इसका मतलब ये कोशी मूल से होगा। ठीक है, पेपर में ध्यान रखना है कि पावर में अगर होल n लगा हुआ है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो इसको देख के आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये आप सवाल कोशी मूल परीक्षण से करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, un आप ये काम करना है, कोशी मूल लगाना है, पावर में क्या करना है 1/n, क्योंकि इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कोशी मूल परीक्षण से, कोशी मूल परीक्षण से। ठीक है, तो देखिए un की पावर 1/n और n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n, तो माइनस n और पावर में क्या है 1/n। ठीक है, n से n कैंसिल, और ये हो जाएगा n+1। अब n कॉमन लेकर हम n का डिवाइड कर दूं, सही रहेगा ना। 1+1/n की पावर n+1 और माइनस भी यहाँ देगा 1+1/n हो जाएगा ना। n का डिवाइड करूंगा ना मैं, और होल n तो कट चुका है। ठीक है, लिमिट लगानी है हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। अब कोशी मूल परीक्षण में कोशी मूल टेस्ट तो याद होना चाहिए कि अगर जो भी वैल्यू आएगी लिमिट लगाने के बाद, तो वो वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, और छोटी है तो अभिसारी। ठीक है, याद रखना है, छोटे में अभिसारी है, यहाँ कुछ उल्टा है। तो और वैसे यही टेस्ट है जो सारे टेस्टों से अलग है, इसलिए हिंट से याद रखना है कि कोशी मूल परीक्षण सब अलग है, बाकी सब में सेम टेस्ट होता है, सेम उसका रिजल्ट होता है कि एल का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा तो अभिसारी होगी। ठीक है, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगी, अभिसारी। इसमें नहीं, बाकी सब में। ठीक है, कोशी मूल को छोड़कर, कोशी मूल को छोड़कर मोस्टली टेस्ट में यही चीज है। आगे जो आप पढ़ेंगे जिसमें कुछ अलग होगा वो हम बता ही देंगे कि कोशी मूल को छोड़कर ये चीज है। ठीक है, कोशी मूल में इससे अलग है, इससे उल्टा है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर
लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो 1 + 1/n, ठीक है। यहाँ पावर जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो ये हो जाएगा 0। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 होता है, माइनस ये हो जाएगा 0, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। देखा जाए तो 1 से छोटा है 0, तो यहाँ पर 0 जो है वो लेस देन क्या है 1 है, तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अब सारी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, श्रेणी क्या हो जाएगी अभिसारी। कैसे आ जाएगा 0, देखिए आप ध्यान से, लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1 + ये 0 की पावर, और एक काम कर सकते हैं, इस तो ये तरीका है करने का, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी रहेगा, और ये हो जाएगा 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया। और ये तरीका ये है कि 1 + 1/n को मैं ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, ठीक है। तो 1 + 1/n रह जाएगा, इधर की पावर n रह जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आप लगा रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा e -1, ठीक है। e क्या होता है 1 से बड़ा होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2.73, तो क्या रह जाएगा 1.73 रह जाएगा। अभी देखिए आप पहले क्या आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है बताओ, 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1.73, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू पर क्या होता है, अब सारी होता है। तो हमारे यहाँ पर इस तरह के रूल पे हम जो परिमित और अपरिमित मान को देखेंगे, ठीक है, तभी श्रेणी क्या हो जाएगी, अब अभी सारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है श्रेणी का विसरण प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा सवाल कॉची मूल पर। अब हम आगे चलते हैं, इसी से आगे चलकर जब हमारे पास जो श्रेणी आती है वो आती है दलेम्बर अनुपात परीक्षण, ठीक है। देखिए क्या है वो परीक्षण हमारा, दलेम्बर या डीएलम्बर्ट जिसे हम कहते हैं। ये सारे जो अनुपात परीक्षण हैं वो सारे किसी न किसी वैज्ञानिक जो इन्होंने खोज की उन पर के नाम पर ही है, ठीक है। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डीएलम्बर्ट, तो ये यहाँ साइलेंट होगा, लैम्बर्ट हो जाएगा, ठीक है, लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन ऑफ un, ठीक है, धनात्मक पदों की श्रेणी है हमारे पास un, इस प्रकार है कि लिमिट un/un+1 इक्वल टू में l, ठीक है, un/un+1 इक्वल टू में क्या l, ठीक है। तब नंबर 1, यदि l > 1, ठीक है, un क्या होगा अभिसारी होगी, ठीक है। इसमें देखिए आप उल्टा मैंने पहले बताया था, और यदि l का मान 1 से छोटा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी अपसारी होगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट
और इसमें क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। और यदि एल का मान 1 से बराबर आ गया तो मैं 3 मान हो सकते हैं, कोई भी मान है आपके पास तो मान या तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 के बराबर आया तो अभिसारी या अपसारी कुछ भी हो सकती है, यानी कि टेस्ट जो है वो एक तरह से विफल हो चुका है, अब आगे की बात की जाएगी। ठीक है, अगर एल बराबर 1 आ जाता है तो फिर इस टेस्ट से आप अभिसारी या अपसारी होने का पता नहीं लगा सकते। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें जो है इसका वो तो रखना नहीं है, मतलब इसका जो डेरिवेशन है तो नहीं करना, तो हम इसका जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। तो एग्जांपल में रूल मैं दोबारा बताता हूँ, UN अपॉन UN प्लस 1 है, एक श्रेणी है UN और एक श्रेणी है UN प्लस 1, यानी कि n के अंदर n प्लस 1 रखना है आपको। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस जो है वो निकालिए, समेशन है सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सॉल्यूशन, यदि दी हुई श्रेणी को सिग्मा ऑफ UN से प्रदर्शित किया जाए ठीक है, यदि दी श्रेणी को सिग्मा UN से प्रदर्शित किया जाए तब UN इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, और UN प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो होल पावर n तो है नहीं जो हम कौशी मूल लगा दे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, होल पावर n नहीं है। तो UN दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, UN प्लस 1 है, तो 2 की पावर n प्लस 1 n UN प्लस 1 लगाना है, तो जहां जहां n आ रहा है ना हमें क्या क्या लगाना है, n प्लस 1 लगाना है। इतना सा काम करना है आपको, जहां जहां n आ रहा है वहां पे n प्लस 1 लगाना है, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब UN प्लस 1 हो गया। अब लिमिट रूल लगा लो कौशी मूल का, मैं लगा देता हूँ रूल। देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू, लिमिट लगाई जाएगी तो उल्टा हो जाएगा ना, नीचे इसका डिवाइड करें तो क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा, तो 2n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर, तो अब देखिए हम लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, उसमें हमारे पास अब इसको तो ब्रेक करना है हमें ना, 2n प्लस 1 माइनस 1 है, तो 2 की पावर n कॉमन लेना होगा सब में से, क्योंकि पावर को हटाना है यहाँ पे, ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n भी कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, और यहाँ पे भी देखो हम 3 की पावर n कॉमन ले रहे हैं, तो ये बच जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये बचेगा 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल। ठीक है, अब जो वैल्यू बचती है उस पर आप आराम से लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं जब हम इसके ऊपर n आ रहा है क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 3 पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है और 3 की पावर भी होता है। तो अब हम यहाँ पर
जब इन्फिनिटी आएगा नीचे तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1/3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये जाएगा 1 - 0 3 - 0 मल्टीप्लाई 3 - 0 अपॉन 1 - 0 और ये हो जाएगा 2 - 0। ठीक है, तो 1 × 3 और 2 × 1 2, तो रूट के अंदर कितना आ गया 3/2। आप बताइए मुझे कि रूट के अंदर 3/2 आया है, तो जो रूट के अंदर 3/2 है वो 1 से बड़ा है छोटा है? ऑब्वियसली बात है कि रूट के अंदर 1 होता है तो 1 आता है। अब उससे बड़ा अगर आप 1.1 भी लेते हो, रूट के अंदर 1.1 भी लेते हो तो 1 से बड़ा ही आएगा। यहाँ पे तो कितना है 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, वो क्या आएगा 1 से बड़ा ही आएगा। 1 से बड़ा आने पर क्या होगा, श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ये था आपका देलेम्बर अनुपात परीक्षण, जिसमें आपने UN/UN+1 निकाला, जो भी वैल्यू आई L फाइनाइट नंबर। ठीक है, उस नंबर में आपने देखा कि वो नंबर या तो हो सकता है 1 से बड़ा, या हो सकता है 1 से छोटा, या हो सकता है 1 के बराबर, इसके अलावा कुछ हो सकता नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको सॉल्व कर दिया। पहले की तरह ये काम करना है कि लिमिट लगानी है, लेकिन अब लगानी है UN/UN+1 के ऊपर, और n वाली जो भी टर्म है वो सबको पहले कॉमन लेके काटना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर 2 की पावर n रह जाती तो ऊपर ही क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता, और इन्फिनिटी ऊपर होने पर पूरा का पूरा काम क्या रह जाता, इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब 1 से बड़ा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खाली इन्फिनिटी नहीं आता, फिर क्या आता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आता। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आता, और वो क्या हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, अनिर्धारित रूप, जिसे हम पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, नॉट डिफाइन, अनिर्धारित। समझ में आ गया ना। इस बात का भी ध्यान रखना है कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 0 × 0, इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी, या 0/0 ये सब कर दो, फिर भी कहो 0/0 बराबर 0 कर लो, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इन्फिनिटी या 0/0 ये चीज नहीं होती। अनिर्धारित रूप क्यों होती है, नॉट डिफाइन क्यों होती है, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइक। ठीक है, अभी आपको जो चीज समझाई है वो समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।